हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, मैं आपको आज कैलेंडर पढ़ाने जा रहा हूँ। कैलेंडर से एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, सारे वनडे एग्जामिनेशन में इसका एक या दो क्वेश्चन आता है। तो आइए आज हम कैलेंडर से रिलेटेड सारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो कैलेंडर इतना आसान है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें एक फोन नंबर की तरह 12 डिजिट का एक कोड याद रखना है। जिसको कोड याद होगा वो कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना लेगा। आइए सीखते हैं कैसे। सबसे पहले तो आपको पता है 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। तो याद रखिए कि कितने होते हैं मंथ? 12। इसी पे हम कोड बनाएंगे और एकदम आसानी से आपको याद हो जाएगा। कोड भी याद रखने की जरूरत नहीं। आइए 12 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया? 12 महीने का 1 साल होता है, 12 का स्क्वायर कीजिए। देखिए ये पहला 12 डिजिट में से 3 डिजिट यही हो गया। अब आखिरी 9 डिजिट बचे हैं, ठीक है। आइए अब क्या करना है, जितना है ये पहला 3 डिजिट उसी में 2 सिर्फ ऐड कर देंगे तो आखिरी 3 डिजिट हो जाएगा 146। ये हो गया 146। तो पहला 3 डिजिट ये हो गया, आखिरी 3 डिजिट भी पता चल गया। कैसे? हमने पहला जो आया था 12 महीने का साल होता है, 12 का स्क्वायर कर दिया 144, पहला 3 डिजिट आ गया। उसके बाद आखिरी 3 डिजिट के लिए क्या किया, पहला जो 3 डिजिट था उसमें 2 ऐड कर दिए, आखिरी 3 डिजिट आ गए। अब फिर याद रखना है कितने महीने का साल होता है? 12। जिसमें 30 से कम कौन सा महीना होता है? फरवरी। उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 30 या 30 से ज्यादा कितने महीने होते हैं उसको काउंट करना है। तो कितना 11 मंथ ऐसे होते हैं हमारे साथ पूरे साल में, जिसमें 30 या 30 से ज्यादा दिन होते हैं। अब इसी को 2 भागों में बांटना है, 5 और 6। चूंकि हमने 12 का स्क्वायर किया है इसलिए इसका भी स्क्वायर कर देना है। तो ये 25 आएगा और ये 36 आएगा। अब जब 25 और 36 याद हो गया तो हमारे को 3 डिजिट बाकी है, तो हम पहले 0 दोनों में लगा देंगे। बस हो गया मेरा कोड तैयार। पहला क्या होगा? 5 वाले का लिखेंगे, फिर 6 वाले का लिखेंगे। तो 5 में क्या है? 0 2 5 और बाद वाले में 0 3 6। मतलब ये कोड है। इसी कोड को अगर याद रखते हैं तो कैलेंडर का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो पहला ये कोड हो गया कि हमको कोड याद रखने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले याद ये रखना है कि 1 साल में 12 महीने होते हैं। 12 का स्क्वायर की 144 आया, वो पहला 3 डिजिट हो गया। उसमें 2 ऐड कर दिए तो लास्ट का 3 डिजिट हो गया। अब हमको याद रखना है कि 30 या 30 से ज्यादा कितने मंथ है? तो सिर्फ एक ही फरवरी है जिसमें 28 दिन है, नहीं तो सब में 30 या 30 से ज्यादा है। उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 11 महीने बचे। 11 को 2 भागों में बांटना है, तो 5 और 6 में बांटेंगे। ऐसा नहीं कि 3 और 8 में बांट देंगे, 5 और 6 में बांटेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। अब दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो एक का 25 आएगा, एक का 36 आएगा। हमको 3 डिजिट दोनों में चाहिए था, हमको आ रहे हैं 2 डिजिट, तो दोनों में पहले 0 लगा देंगे। बस मेरा कोड हो गया तैयार। ये कोड इसलिए याद रखना पड़ता है बच्चों क्योंकि आपको ये जनवरी सबका कोडिंग जो है हर मंथ का कोड है। ये जो है वो जैन का कोड है, 1 जनवरी का है। 4 जो है वो फरवरी का है। ये 4 जो है वो मार्च का है। ये 0 जो है अप्रैल का है। ये 2 जो है वो मई का है। ये 5 जो है वो जून का है। ये 0 जो है वो जुलाई का है। ये 3 जो है वो अगस्त का है। ये 6 जो है वो सितंबर का है। अब ये 1 जो है वो अक्टूबर का है। ये 4 जो है नवंबर का है और ये 6 जो है वो दिसंबर का है। तो इस तरह से हम 12 महीने का जो है कोडिंग लिख लेंगे, मतलब याद हो जाएगा। अब आपको लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसा तरीका बता दिया कि इससे आपको जीवन भर याद रहेगा। आइए जो कोड बताए हैं उस कोड को एक साइड में लिख लेते हैं। 144 यही था। उसके बाद क्या था? 0 2 5 5 का स्क्वायर, फिर 0 3 6 6 का स्क्वायर, उसके बाद लास्ट
पहले वाले में 2 ऐड कर देंगे तो लास्ट का आ गया, ये लास्ट का 3 डिजिट आ गया। अब इसके सामने लिख लेते हैं किसका कोड है ये, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 2 मई का कोड है, 5 जून का कोड है, 0 जुलाई का कोड है, 3 अगस्त का, 6 सितंबर का, 1 अक्टूबर का, 4 नवंबर का, 6 दिसंबर का। तो ये कोड है, इसके तरह कभी भी किसी मंथ का अगर निकालना होगा तो उसमें इसका यूटिलाइज करेंगे। अब दूसरा चीज सीखना है कि लीप ईयर वर्ष कौन सा होता है। तो कोई भी साल के का निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो डिवाइड हो गया इसका मतलब वो लीप ईयर है, नहीं हुआ तो लीप ईयर नहीं है। जैसे आइए एग्जांपल में लेते हैं 1918 डिवाइडेड बाय, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं होगा। 1976 4 से डिवाइड करके देखिए, 76 अगर 4 से जा रहा होगा, 4 1 जा 4, 3 by 6, 4 9 जा 36। इसका मतलब है कि ये डिविजिबल है 4 से, देयरफॉर 1976 जो है वो लीप ईयर था। तो लीप ईयर के लिए और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखा जाए 1836 डिवाइड, लास्ट 2 डिजिट का डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करेंगे, 9 टाइम्स में जाएगा, 4 9 जा 36। इसका मतलब 1836 लीप ईयर था। आइए और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं कि लीप ईयर पहले क्लियर हो जाए आपका। 1917 17 है डिविजिबल 4 से, नहीं है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं होगा। चलिए आइए और भी एग्जांपल लेते हैं। 1673 तो 73 डिविजिबल है क्या, 4 1 जा 4, 3 3 जा 33 डिविजिबल है, नहीं है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं होगा। आइए और भी एग्जांपल लेते हैं आपको। 1557 56 है क्या, देखा जाए 4 से डिवाइड करके 57, 4 1 जा 4, 117 नहीं है डिविजिबल, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है, तो लीप ईयर नहीं होगा। तो ये लीप ईयर की पहचान ये है। लीप ईयर को पहचानने के लिए सबसे पहले जो साल दिया रहेगा उसका लास्ट 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो डिवाइड हो गया तो वो लीप ईयर है, अगर नहीं डिवाइड हुआ तो लीप ईयर नहीं। चलिए अब एक और क्लू आता है कि नॉर्मल सालों के लिए यही फॉर्मूला लगता है, लेकिन जब सेंचुरी ईयर आता है, जैसे 1900, 1700, 1600 सेंचुरी ईयर है, उसमें लीप ईयर का फॉर्मूला चेंज होता है। लीप ईयर को वहां पता करने के लिए 4 के बदले 400 से डिवाइड करते हैं। तो अब क्या करना है, सेंचुरी ईयर लीप ईयर अगर होगा तो उसके लिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 100% है कि वो डिविजिबल है। लेकिन सेंचुरी ईयर में वैसा ईयर जो 400 से डिवाइड होगा वही लीप ईयर कहलाएगा। सेंचुरी ईयर अगर 400 से डिविजिबल है तभी ही वो लीप ईयर कहलाएगा, नहीं तो वो लीप ईयर नहीं होगा। तो देखिए सपोज कीजिए कि 1300 दे दिया, तो 1300 डिविजिबल है 400 से, देखा जाए 4 0 0 13 तो जो है ना 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 3 जा 12, 1 रिमाइंडर बच जा रहा है, ये इसलिए ये लीप ईयर नहीं होगा। आइए 1600 करके देखते हैं, ये 4 टाइम्स में जा रहा है, इसलिए ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। आइए सपोज 2300 2300 का दे देगा कोई सम्स, तो 400 से डिवाइड कीजिएगा, नहीं लगा, 4 4 5 जा 20, 3 रिमाइंडर बच जा रहा है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं होगा। तो वैसा सेंचुरी ईयर जो 400 से डिविजिबल है वही लीप ईयर होगा। जैसे कहा जाए 2400 400 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये क्या है, लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, इसलिए ये लीप ईयर है। तो आप जान गए कि और सेंचुरी ईयर छोड़ करके और जो भी साल होगा वो लीप ईयर का पता करने के लिए उसके लिए हम लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 4 से डिविजिबल हो गया तो लीप ईयर है।
अगर वो डिविजिबल, अगर सेंचुरी ईयर हो जाए, अगर वो सेंचुरी ईयर हो जाए तो उसको 400 से डिवाइड करेंगे, और 400 से डिवाइड करने के बाद अगर पूरा पूरा कट जाता है, डिविजिबल है, तो लीप ईयर होगा, नहीं तो रिमाइंडर बच जा रहा है, इसका मतलब है कि वो लीप ईयर नहीं है। तो अब क्या करना है कि लीप ईयर अगर होगा तो जनवरी और फरवरी में कोड चेंज हो जाएगा। क्या होगा? कोड चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा? -1 कर दीजिएगा। जो जनवरी का कोड है उसमें से -1, 1 में से -1 करेंगे तो ये 0। फरवरी का कोड करेगा तो 4 में से 1 गया तो 3, बस। इन केस ऑफ लीप ईयर अगर होता है तो हम लोग को क्या करना है, ये -1 कर देना है। -1 कर देंगे, जो जनवरी का कोड है तो 0 और फरवरी का कोड है तो 3। इसी के आधार पर हम बस इतना ही करना है। अगर ये आ गया, लीप ईयर पता लगाना पहले सीखेंगे। लीप ईयर जनवरी फरवरी जैसे ही हो तो पहले चेक कीजिए कोई भी सम्स दिया है तो लीप ईयर है कि नहीं है, तो ये कोड यूज करेंगे, नहीं तो नॉर्मल में 1-4 जो है जनवरी फरवरी का वो करेंगे। शताब्दी सालों के लिए एक कोड का यूज होता है, वो कोड याद नहीं रखना है, आपको बता देते हैं कि कैसे वो होगा। जैसे शताब्दी साल में आप ले लीजिए कि 1200, 1300 क्या कोड होगा, 1400, 1500, 1673 का कोई घटना दे दिया तो उसमें शताब्दी साल का कोड तो लगेगा, इसलिए हम ये बता रहे हैं इसका सारा कहाँ यूटिलाइज होगा। 1700, 1800, 1900, 2000, 21, 2200, 2300। ठीक है, अब हम इसको कैसे कोडिंग करेंगे। कोडिंग बहुत ही आसान है। हमने जो सीखा है लीप ईयर सेंचुरी ईयर कैसे निकालते हैं। कोई भी जो लीप ईयर दिया रहेगा डिवाइडेड बाई 400 करते हैं, तो सेंचुरी ईयर डिवाइडेड बाई 400 कर देंगे। अगर वो आ गया पूरा पूरा कट गया तो लीप ईयर हो जाता है। आइए यहाँ 1200 का करते हैं। 1200 डिवाइडेड बाई 400 3 टाइम्स में जा रहा है, इसलिए ये लीप ईयर होगा। तो ये लीप ईयर है तो लीप ईयर 6 हो जाएगा। अब फिर 400 साल बाद लीप ईयर आएगा, तो इस बीच में अगला 100 साल बाद 1300 का कोई भी कोड आएगा तो -2 इसमें से कर दीजिएगा। ये -2 कर दिए, 4 आया। फिर 4 में से -2 कीजिए, कितना आएगा? 2 आएगा। फिर 2 में से -2 कर दीजिए, कितना आएगा? 0। तो 1500 का 0 आ गया। अब जो है -2 करते रहेंगे और -2 करते रहेंगे, ये कोड आ जाएगा। अब फिर 1600 आ गया, तो फिर 1600 सारा तो चेक कर लीजिए 400 से डिवाइड 4 टाइम्स में, इसलिए ये लीप ईयर है। लीप ईयर है तो क्या हो जाएगा? ये 6। जैसे ही लीप ईयर आया 6, फिर उसके बाद ये घटने लगेगा। 6 के बाद 4, यहाँ 1800 में 2, 1900 में 0, फिर ये देखा जाए 2000, फिर डिविजिबल हो जाएगा 400 से, 5 टाइम्स में जाएगा। 2000 डिवाइडेड बाई 400 5 टाइम्स में, इसलिए ये लीप ईयर है। लीप ईयर है तो क्या हो जाएगा? 6, फिर ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0। तो याद ये रखना है कि जो 400 से डिविजिबल है सेंचुरी ईयर वो लीप ईयर होगा, और लीप ईयर के लिए कोड 6 देंगे। उसके बाद अगला 100 साल बाद उसका बढ़ाएंगे, जैसे ही 100 साल बढ़ाएंगे तो 2 घटा देंगे। तो यहाँ पर 100 साल बढ़ा तो 2 घटा दिए, फिर 100 साल बढ़ा तो 2 घटा दिए, फिर 100 साल बढ़ा 2 घटा दिए। अब 400 साल बाद तो फिर लीप ईयर आएगा, तो यहाँ 1600 हो गया, फिर 6 कर दिए, फिर अगला 100 साल बाद 2 घटा दिए, फिर अगले 100 साल बाद 2 घटा दिए, फिर 2 घटा दिए, ये चलता रहेगा। तो यही कोड है। इस कोड को भी आप आसानी से, कुछ याद नहीं करना है। फॉर्मूला जैसे हमने 12 महीने का स्क्वायर कर दिया था, उसमें 2 जोड़ दिए तो लास्ट 3 डिजिट फरवरी वाला महीना घटा दिए थे उसको। उसके बाद 11 को 5 और 6 में भाग 2 भागों में कर दिए थे, फिर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर किए थे, 3 डिजिट में नहीं आया था इसलिए 0 0 लगा दिए थे, तो ये बन गया। लीप ईयर आया तो 1 1 घटा दिए। अब ये करना है कि सेंचुरी ईयर जो लीप ईयर होता है उसका कोड 6 होता है। अब उसके बाद 100 साल बाद करके आप आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी साल का। अब एक और चीज सीखना है, सीखना नहीं है, जो आपको पता है कि संडे जो होता है वो वीक का पहला दिन होता है। सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? संडे। तो यहाँ लिखिए वही चीज कि संडे, अगर
के लिए 1 कोड का यूज किया जाएगा, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3 कोड, वेडनेसडे वो सप्ताह का चौथा दिन होता है तो 4, सप्ताह का 5वां दिन कौन होता है, थर्सडे, तो उसके लिए 5, फ्राइडे सप्ताह का 6ठा दिन होता है, और सैटरडे जो है वो क्या होता है, 7वां दिन होता है। तो हम जो फार्मूला सिखाने जा रहे हैं उसमें डिवाइडेड बाई 7 ही होगा, तो ऊपर अगर 7 आएगा तो वो पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 7/7 इसका मतलब रिमाइंडर 0, अगर 0 होगा तो ये सैटरडे के लिए हम लोग 0 आएगा, 0 आएगा तो हम तक सैटरडे जो है वो 7वां दिन है, तो उसके बाद रेस्ट ऑफ दिन 0 भी बचा, इसलिए हम सैटरडे का कोड 0 यूज करेंगे। अब आइए बस इतना ही सीखना था। अब इसके आधार पर किसी भी साल के किसी भी कोई से भी दिन का आप जो है ना आसानी से कौन सा दिन था वो निकाल लेंगे। जैसे हमारा देश आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को, उसका निकाल के देखते हैं। फिर उसके लिए पहले एक फार्मूला जो है वो बता देते हैं। पहले डे लिखेंगे, उसके बाद डे के बाद क्या लिखना है, मंथ का कोड लिखना है, मंथ का कोड, ये जो मंथ का कोड बताए हैं ये। उसके बाद क्या है, सेंचुरी ईयर का कोड, सेंचुरी ईयर जो है उसका कोड। उसके बाद करेंट ईयर, मतलब जो लास्ट में ईयर दिया रहेगा सो, प्लस कोसेंट। इतना लिख करके डिवाइडेड बाई 7 करना है, बन जाएगा। आइए तो पहले 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था वो बताया जाए। तो क्या करेंगे, पहले डे बोला है तो 15वां दिन था, तो 15। मंथ अगस्त है, अगस्त का कोड क्या है, यहाँ 3 है, तो 3 लिख दिया। अब क्या करना है, सेंचुरी का कोड, 1900 का सेंचुरी है ना, 1900 के लिए 0, तो ये लिख दिया। उसके बाद करेंट ईयर, मतलब ये जो लास्ट का 2 डिजिट है, 47 लिख दीजिए। कोसेंट, कोसेंट कैसे निकालेंगे, 47 या जो भी साल आएगा डिवाइडेड बाई 4 करना है। अब डिवाइडेड बाई 4 बन जा 4, 7 4 बन जा 4, 3। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर से मतलब नहीं है, जो यहाँ आया यही कोसेंट होता है, तो प्लस 11/7 कर देंगे। तो अब देखिए क्या होगा, 47 और 3 50, 50 और 15 65 और 11, तो 76/7। तो 7 को डिवाइड करिए 7 से, 76, ये 6 आया, नहीं भागा 0, तो रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर जो है ये 6 आया। तो यही जो रिमाइंडर है इसी का ये कोड है। तो इसमें अगर 6 किसका कोड है, फ्राइडे, इसका मतलब जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उस दिन फ्राइडे था। क्या था, फ्राइडे था। जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उस दिन कौन सा दिन था, फ्राइडे। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको बोला जाए कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, कौन सा दिन था, तो निकालेंगे डे। दूसरा अक्टूबर, अक्टूबर का कोड क्या है, अक्टूबर का कोड 1 है, 1 प्लस 18 सेंचुरी का क्या है, तो 18 सेंचुरी का आपको खुद याद रहेगा कि 1600, 6, 1700, 4, 1802, 69 का 69 लिख देंगे। और 69 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 2.9, 4 7 जा 28, 1 रिमाइंडर से मतलब नहीं, कोसेंट ये है, तो ये 17 डिवाइडेड बाई 7। अब देखिए 17 और ये 3, 20 हो गया, 20 और 69, 89 और 2, 91/7। ये 13 टाइम्स में चला जाता है, रिमाइंडर क्या हो गया, 0। मतलब पूरा का पूरा अगर डिविजिबल हो तो वो सैटरडे होगा। क्यों, क्योंकि 0 जिसमें रिमाइंडर आएगा या 7 से डिविजिबल कोई संख्या होगा ऊपर में, तो क्या करेंगे, सैटरडे लगा देंगे। तो जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ सैटरडे था, क्या था, सैटरडे था। चलिए आइए, और भी गांधी जी का जो पुण्यतिथि है वो क्या है, 30 जैन 1948।
इसका कौन सा दिन था निकालिए। तो दिन क्या 30, बोले हैं जनवरी आया, जनवरी या फरवरी आएगा तो लीप ईयर चेक करना है, बताए थे। तो 48 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, 8 12, तो 2, एक तो कोसेंट निकल गया, दूसरा बात क्या है कि 8 डिविजिबल है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर होगा तो जनवरी का कोड क्या लगाएंगे, हमने देखा है 1 घटा देंगे मतलब 0, तो 0 जनवरी का कोड 0। 19th सेंचुरी का क्या होगा, अभी हमने लिखा है 19th का 0, कैसे 1606, 1704, 1802, 1900। लिखने का कुछ जरूरी नहीं, खुद याद हो जाएगा। 48 लिख देंगे ईयर, और क्वोशेंट कितना है 12 आया है, तो 12 डिवाइडेड बाई 7, 12 और 48 60 और 30, 90 बाई 7, 90 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 1 जा 7, 2 आया 2 पे 0, तो 7 2 जा 14, 6 आया, रिमाइंडर क्या आया 6, यही हमको चाहिए था रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है 6 कौन सा दिन है, छठा दिन कौन सा है, फ्राइडे। तो गांधी जी की जो पुण्यतिथि है 13 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था, फ्राइडे। तो अब लीप ईयर भी निकालना हम जान गए हैं। और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, एक दो और निकाल के देख लेते हैं। 17 फरवरी 2000 को कौन सा दिन था, तो 17 डे लिखेंगे फरवरी। तो सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर को क्या चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, वो लीप ईयर के लिए डिवाइडेड बाय 400, 5 टाइम्स में जा रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। लीप ईयर है तो फरवरी का कोड क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ 3 लगा देंगे। 2000 के लिए पूरा लीप ईयर है, लीप ईयर के लिए क्या लगाते हैं 6, तो यहाँ 6 सेंचुरी ईयर हो गया। साल में तो 0 है, 0 को 4 से डिवाइड भी करेंगे तो क्वोशेंट भी 0 आएगा, डिवाइडेड बाई 7। अब क्या हो जाएगा 17 और 3, 17 और 3 20 और 6, 26 बाई 7। तो 7 को 6 में 3 जा 21, रिमाइंडर आ गया 5, रिमाइंडर क्या आ गया 5, रिमाइंडर 5 आ गया। रिमाइंडर 5 का मतलब है कौन सा दिन होगा, रिमाइंडर 5 के लिए थर्सडे, इसका मतलब उस दिन कौन सा दिन था 17 फरवरी 2000 को थर्सडे था, 17 फरवरी 2000 को थर्सडे था। 15 फरवरी 2013 को कौन सा दिन था बताइए। तो आइए निकालते हैं 15। अब क्या है फरवरी है, जनवरी फरवरी होता है तो हम लोग क्या चेक करते हैं लीप ईयर। तो 13 डिविजिबल है 4 से, नहीं है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं होगा। नहीं होगा तो फरवरी का कोड जो है वो यूज होगा 4 प्लस 2000 है सेंचुरी ईयर, तो उसके लिए क्या लगाए हैं 2000 सेंचुरी ईयर के लिए हम जानते हैं कि वो लीप ईयर है, 400 से डिविजिबल है, डिविजिबल है तो क्या लगाते हैं कोड 6 लगा दिया। उसके बाद क्या करते हैं, जो ईयर है वो दे दिए और ईयर को 4 से डिवाइड कर दिए, तो 13 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में 12, रिमाइंडर 1, तो क्वोशेंट कितना आया 3, क्वोशेंट लिख दिया डिवाइडेड बाई 7। तो 15 4 19 और 6 25 और 25 और 3 28 और 13 कितने हो जाएंगे 41, 41 बाई 7। अब देखिए 7 को से डिवाइड कीजिए 41 को, 5 टाइम्स में 35 होगा, 6 बच गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना हो गया 6 से मतलब पता चला कि ये फ्राइडे। तो जब रिमाइंडर 6 हो गया, छठा दिन कौन सा होगा फ्राइडे। तो 15 फरवरी 2013 को शुक्रवार दिन था, कौन सा दिन था शुक्रवार। तो इस तरह से हम किसी भी को साल का कोई सा भी दिन हम काउंट निकाल सकते हैं। चलिए आइए, और अब इस पर दूसरा तरह का सवाल, ये एक तरह का सवाल बता दिए, दूसरा पूछता है वो कैसे पूछता है वो बताते हैं।
अब दूसरा तरह का क्वेश्चन ये पूछता है, फलाने दिन इस तारीख को इतना शुक्रवार था, तो अगले या 2-4 साल पहले का कोई दिन है, उस दिन कौन सा दिन रहा होगा। जैसे बोले कि 17 फेब 2016 को सैटरडे था, तो 18 मई 2017 को कौन सा दिन होगा। आइए अगर क्वेश्चन आपको दे दे, क्वेश्चन ये दे दें कि 17 फरवरी 2016 को अगर सैटरडे था तो 18 मई 2017 को कौन सा दिन होगा। तो आइए 17 फरवरी, अब क्या है 2016 है, तो 16 क्या है, 16 को डिवाइड किए 4 से, तो 4 जा 16, तो ये रिमाइंडर 0 आया, 0 आया, इसका मतलब क्वोशेंट जो है ना 4 है, तो यहाँ 0 आया तो लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा तो क्या करेंगे, कोड 1 कम कर देंगे, 3 कर देंगे। अब देखिए 2016 2000 है, 2000 को 400 से डिवाइड किए तो कितना 5 टाइम्स में चला गया, तो 6 कोड होगा, क्योंकि वो लीप ईयर होता है 400 से डिवाइड करने 6। अब 16 का ईयर है और डिवाइड किए 4 से, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ये क्वोशेंट है, डिवाइडेड बाई 7 है, तो 46 होगा। तो रिमाइंडर क्या होगा, 7 से 46 डिवाइड कीजिए, 7 6 42 4, तो रिमाइंडर आया 4, तो कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे। वेडनेसडे था आया, अब ये हो दिए हुआ क्या, सैटरडे, कितना दिन पड़ गया 3, तो अब हम 18 मई का निकालते हैं, उसमें भी 3 दिन ऐड करेंगे। मई का कोड क्या होगा, मई का कोड यहाँ होगा 2, क्योंकि लीप ईयर तो जनवरी फरवरी में चेक करते हैं। अब 2000 का अभी 6 लिखे थे, वो होगा 17 का 17 और 4 टाइम्स में जाएगा 1, तो रिमाइंडर हो जाएगा, तो क्वोशेंट 4 का 4 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 7, 18 और 2 20 और ये 10 हो गया, तो 47/7, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 46 में 4 आया था, 47 में 5 आएगा, तो 5 के लिए कौन सा दिन होगा, थर्सडे। इसमें 3 दिन ऐड कर दीजिए थर्सडे के बाद, तो क्या होगा, थर्सडे का फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, संडे। तो अगर 17 फरवरी 2016 को सैटरडे था, तो 18 मई 2017 को कौन सा दिन रहेगा, संडे। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से जब निकालना सीख लेंगे तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कम से कम समय में हम निकाल सकते हैं। इस तरह का तो ये 1 साल बढ़ा दिया, 5 साल भी बढ़ा सकता है, 2 महीने बढ़ा देगा, तो वो भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं एक ही फार्मूला से। ज्यादा फार्मूला सीखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ट्रिक सीखने का नहीं है। एक ट्रिक है, इसमें कुछ याद नहीं करना है, आप एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठ के लिख लेंगे इस कोड को। कैसे सबसे पहले तो 12 महीने का स्क्वायर 144, पहला 3 महीना हो गया, लास्ट का 3 महीना, उसमें 2 जोड़ देंगे 146। अब जो 29 फरवरी वाला होता है उसको घटा देंगे, 30 या 30 से ज्यादा वाला जितना महीना होता है वो 11 को 2 भागों में करना है। वो याद रखना है कि 6 और 5 जो है उसका स्क्वायर करेंगे 25 और 6 का 36 आएगा। 3 डिजिट में लिखना है क्योंकि 3 महीने का कोड में पेयर किए हुए हैं, तो वो 25 में 0 लगा देंगे, 36 में भी 0 लगा देंगे, तो ये कोड तैयार हो जाएगा। अब हो गया क्या कि जो शताब्दी साल 400 से डिविजिबल है वो हो जाएगा, उसका कोडिंग 6 होगा, उसके 100 साल बाद 4, उसके 100 साल बाद 2, उसके 100 साल बाद 0। जैसे ही 0 होगा फिर अगला साल, तो उसके बाद फिर 0 में से तो घटा के -2 नहीं लिख सकते, अगला साल अपने आप समझ जाइए कि लीप ईयर है। तो इस तरह से हम जैसे बढ़ेंगे तो ये कोड भी हमको याद हो गया। अब हमको सब बचपन से सीखे हैं कि संडे सप्ताह का पहला दिन होता है, तो संडे के लिए रिमाइंडर अगर 1 आया इसमें तो संडे के लिए 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे आएगा 7वां दिन होता है। इसका मतलब 7 को से ही तो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें 7 से डिवाइड देना है, 7/7 होगा, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा।
तो 0 आएगा। रिमाइंडर जब 0 आएगा इसका मतलब है कि सैटरडे होगा। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा हम आसानी से बना लेंगे। एक से दूसरा भी दिया रहेगा कि इस दिन ये दिन है, फलाने तारीख को ये दिन था, तो उस तारीख को कौन सा दिन होगा। पहले वाला ये बता दिए कि 18 मई 2017 को कौन सा दिन होगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि पहले ये दिन था तो वो बाद वाला कौन सा होगा। एक 26 जनवरी 2021 को वेडनेसडे था तो ये 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन है। तो देखिए अब क्या है कि इसको भी इसी फॉर्मूला पर बनाएंगे। 26 जनवरी का देखेंगे, यहाँ पर जो है ना 21 है, 21 4 से डिविजिबल नहीं है इसलिए ईयर नहीं है, तो जनवरी का कोड जो है ना 1 कर देंगे। 2000 के लिए हम जो है 2000 जो है ना 400 से डिविजिबल है तो उसका 6 कोड कर देंगे। 21 का 21 रखेंगे, 21 को 4 से भाग देंगे तो 5 बार में 1 रिमाइंडर, तो ये क्वेश्चन 5 हो गया। डिवाइड बाई 7 करेंगे, कितना हुआ 26 और 27, 27 और 6 हो गया, 27 और 6 हो गया 33, 33 और 21 54 और 5, 54 और 5 59 है, 59 बाई 7। तो अब 59 को डिवाइड करके देखिए 56 टाइम्स मिलेगा, 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो रिमाइंडर का ही यहाँ देखना है। रिमाइंडर कितना 3। तो तीसरा दिन कौन सा होगा। तीसरा दिन जो है वो ट्यूसडे होता है। तो ट्यूसडे था और आया कि हम क्वेश्चन में दिए हुआ है वेडनेसडे। तो कितना हो, एक दिन कैरी हो गया। अब एक दिन कैरी हो गया तो वही हम 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन था निकालेंगे, तो 15 अगस्त के लिए क्या होता है 3, ठीक है। आप इसमें क्या है 2000, 2000 के लिए 6, 15 4 से डिवाइड करेंगे 15 तो 3 टाइम्स में जाएगा 12, तो क्वेश्चन 3 आएगा। डिवाइड बाई 7, 15 15 30, 3 3 ये 3 3 6 6 12, 12 और 30 42, तो 42 बाई 7 पूरा कट गया, रिमाइंडर 0। क्या हो गया सैटरडे। अब देखिए ये सैटरडे में जैसे यहाँ एक दिन ऐड हुआ है, यहाँ भी ऐड होगा। तो अगर पूछेगा इस तरह से, देखिए 26 जनवरी 21 को अगर वेडनेसडे हो तो 15 अगस्त को क्या हो जाएगा, एक दिन जहां यहाँ ट्यूसडे था रियल में, क्वेश्चन में वेडनेसडे दिया है, एक दिन बढ़ गया। तो यहाँ रियल में आया था सैटरडे, एक दिन बढ़ा देंगे तो संडे। तो इसको कौन सा दिन था, संडे। इस तरह से आपको कोई पहले आगे जो भी दे वो कहीं से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। आइए अब कुछ और क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, क्या कि पूछता है कि कौन सा लीप ईयर है, तो हमने बता दिया कि जिसका लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है वो लीप ईयर है। अगर सेंचुरी ईयर होगा तो 400 से डिविजिबल है। तब अगर तो पूछ देगा आपसे 100 साल में कितने लीप ईयर होगा, 100 साल में से 1 से 99 को तो 4 से डिवाइड करना है और 100वां को 400 से डिवाइड करना है। तो 99 को डिवाइड 4 से करेंगे कितना आएगा, तो ये इसका मतलब है कि 24 टाइम्स, मतलब 24 बार जो है ना लीप ईयर आएगा। तो 24 बार जो है ना इसमें आएगा लीप ईयर। लेकिन 100 में ये तो डिविजिबल नहीं है इसलिए ये तो लीप ईयर है नहीं। तो 100 साल के बीच में अगर पूछेगा कितना लीप ईयर आता है तो 24। अब पूछेगा 400 साल में कितना आता है तो उसको अलग अलग करके देखना होगा। 400 साल में तो 400 में क्या करना होगा, 1 से लेके 100 तक इसमें, तो इसको भी 2 2 भागों में बांटना है। 1 से 99
और फिर 1 से 100, फिर यहाँ करना है 101 से 199 और ये 200, यहाँ करना है 201 से 299 और ये 300, 301 से 399 और ये 400। इस सब को करना है 4 से, इसको करना है 400 से, इस सब को करना है 4 से, इस सब को करना है 400 से, 4 400, 4 400। तो सब में 99 साल आ रहा है, ये तो होगा नहीं डिविजिबल, तो इसका 24 साल है। इसमें भी 99 साल आएगा, 99 साल का क्या होगा 4 से डिविजन 24, ये तो डिविजिबल होगा नहीं। इसका भी यही होगा 99 साल डिवाइड बाई 4 तो 24 आएगा। इसका तो कुछ होगा नहीं, 300 400 से डिविजिबल है नहीं। 301 से 399 99 साल होता है, तो 4 से डिविजिबल करेंगे 24। अब देखिए 400 400 से डिविजिबल है, इसलिए 1 के कितना हो जाएगा 24 24 24 24 और 1, तो 24 गुने 4 प्लस 1 तो 96 प्लस 1। तो अगर किसी भी 400 साल का देगा तो उसके बीच जो है ना 97 लीप ईयर आएगा। जैसे पूछ दे 1201 से 1600 के बीच कितना लीप ईयर आएगा, लीप ईयर होगा। तो चाहे किसी भी 400 साल का दिया हो तो नहीं, आंसर 97 होगा। अब अगर वही अगर 1100 से कर दे तो इधर 1100 से 1200 के बीच का ऐड कर देंगे। अगर आपको वही क्वेश्चन दे दे 1100 से लेकर के और 1600 के बीच, तो अभी जो निकाले हैं 1201 उसमें करेंगे 1100 से 1199 और एक दूसरा फिर जो है ना 1200 और फिर 1201 से 1600, ये 3 भागों में निकलेगा। 1100 से 1199 24 आएगा, 1200 400 से भाग लगता है इसलिए 1 हो जाएगा और 1200 से 1201 से 1600 के लिए अभी 97 आया है, 122 हो जाएगा। 7 1 8 4 12 का 2 हाथ में 1 9 2 11 1 12, तो 122 लीप ईयर आएगा अगर हम 1100 से 1600 के बीच का निकालेंगे। तो इस तरह से कभी ये पूछ देता है कभी कभी इससे इसके बीच में कितना लीप ईयर होगा, तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसका हम निकाल सकते हैं। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।